जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो हर साल पूछा ही पूछा जाता है। क्या दे रखा? 26 नंबर का क में एक लेखक का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय। आज ही आप याद रख लीजिए, ठीक है। क्या दिया? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। मतलब पहले जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, उनकी रचनाओं का वर्णन करेंगे तो 2 नंबर, 3 2 5, यानी तुम्हारे पास 5 नंबर बन के जाने वाला है इस वीडियो से। किसका किसका दे रखा? पदम पुन्नालाल बख्शी जी का दिया है, जयशंकर प्रसाद का दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया है। और इसे पलटेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया है? चौथे स्थान पे क्या दे रखा है? रामधारी सिंह दिनकर का दिया हुआ। और याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लिए, जो जयशंकर प्रसाद, दोनों में से किसी भी सेट का पेपर उठा के देखो, उनका दिया ही दिया जाता है। तो हम आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं हूबहू सेम टू सेम आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे ये बॉक्स बनाइएगा, इसमें अपना उस कवि अथवा लेखक कोई भी रहे उनका जीवन का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। टीचर यही देखेगा, आप आगे एक्सप्लेन किए हैं यहाँ अच्छे से, गाना लिख दिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? लिख देंगे तो तुरंत जान जाएगा अरे भाई खतरनाक मनैबा हो तो तुरंत आपको नंबर देगा। तो क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, अच्छे हेडिंग डालना पड़ेगा। जन्म 1884, तुम्हारे पास 1884 ईस्वी में। कहाँ पर? जन्म स्थान अगोना यानी बस्ती जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बस्ती, उसमें अगोना नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षा ये इंटर तक पढ़े हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल जी था, ठीक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं चिंतामणि त्रिवेणी और रस मीमांसा, ये तुम्हारे पास इनकी रचना है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं जो सामने दी गई है ये प्रमुख है। उसके बाद आपको अच्छे से हेडिंग डालनी पड़ेगी जीवन परिचय, तब जाके आप यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा? आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी जीवन परिचय। अब इनके चढ़ा बढ़ा तगड़ा लिख दीजिए, जो आप उस टेबल में लिखे ना उसी को आप यहाँ लिख दिए, अपना काम हो जाएगा। क्या लिख रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती के, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब देखिए वही जो आप लिखे हैं उसी को हम बना बना के लिख रहे हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, ठीक। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई में लगन था, मतलब ये बचपन से ही क्या होगा? पढ़ने में थोड़ा तेज तर्रार थे, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी, ठीक। ये हो गया। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया था? घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रमुख ज्ञान प्राप्त किया, ठीक। इतना हो गया। हिंदी के साहित्य की सेवा करते हुए श्वास, ठीक है, श्वास मतलब श्वास का इनकी बीमारी थी, श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। मेनली जो हमने ब्लैक पेन से लिखा ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यदि आप नीले पेन से लिखते तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, यदि आप ब्लैक पेन से लिखते तो आपका हाईलाइट होगा, ठीक है। और याद रखना स्केच वगैरह से ये सब हेडिंग डालना। ये मेन चीज़, जन्म 1884 ईस्वी बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इसे भी कर देना क्योंकि जन्म स्थान है। इनके पिताजी का जन्म का यह नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। शुक्ल जी को बचपन से ही क्या होगा? पढ़ाई में शौक था। इनका जो जिंदगी थी बहुत दुखमय थी, ऐसे बता देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बनारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और क्या हो गया? सांस की दौड़ा पड़ने, मतलब लिख दें श्वास रोग से क्षय पीड़ित होने के कारण ये 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये हो गया। उसके बाद रचना के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। रचना क्या होता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी धन्य, ठीक है, धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान आचार्य
थे, मतलब थोड़ा चढ़ा बढ़ा के लिख देना। फिर इनके एक दो तुम्हारे पर रचना के, दो हमसे कहा, दो तीन लिख देना, काम हो जाएगा। निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। विचार विधि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। आलोचना ग्रंथ सूरदास, और इनकी अब जो यहाँ पर लिखे तो वहाँ पर लिख दो, सूरदास, रसमीसा, ठीक है, मीनसा और तुम्हारे पास त्रिवेणी, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का, तो आपको रचना का 2 नंबर, जीवन परिचय का 2 नंबर, 2 + 3 5 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। बट आप याद रखना, इसके से इनका हेडिंग ये डालना, जीवन परिचय आप ऐसे डालना, जीवन परिचय दोनों के लिए आप हूबहू सेम टू सेम डालना। यदि लेखक का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देना लेखक, यदि कवि का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देना कवि का, किन्हीं जीवन परिचय आप आराम से लिख देना है, ठीक। इतना हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में मिलेंगे हम कवि के जीवन के परिचय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।